Good morning, dear students. I am Abhishek Chaudhary from Aradhya classes CTM Ahmedabad. Now we will start the part number third of standard 9th, and now topic is that atomic mass and atomic mass unit. So what is here is that atomic mass. Atomic mass basically क्या होता है and what do you understand about the atomic mass? अब atomic mass से आप क्या understand करते हो? तो now here we are going to be discuss about atomic mass and atomic mass unit. Atomic mass and atomic mass unit. Atomic mass is the total of the masses of the electron. इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन, पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के अंदर जो टोटल मासेस होते हैं क्या होंगे? टोटल मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. तो क्या होगा? टोटल मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर एंड प्रोटॉन इज एन एटम और इन द ग्रुप ऑफ एटम द एवरेज मास और एवरेज मास. तो यहाँ पे बेसिकली अपने को देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि एटॉमिक मास इज द टोटल ऑफ द मासेस का टोटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का इन एन एटम. एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, वो सबका जो टोटल होगा, ठीक है ना. तो दैट इज एटॉमिक मास के मतलब व्हाट डू वी हैव इन अंडरस्टैंड अबाउट? एटॉमिक मास इज द टोटल ऑफ मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम. किसी भी एटम में जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं या फिर एटम के किसी भी ग्रुप में, है ना, एंड द एवरेज मासेस में, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास इज द total of the masses of the electron, neutron and proton in an atom or in a group of atoms and the average masses of an atomic. Now masses of an atomic particle is called the atomic masses. Mass of an atomic particles, जो मास होता है एटॉमिक पार्टिकल्स का, ठीक है ना. तो मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड द एटॉमिक मासेस. तो व्हेन वी आर गोइंग टू बी कंपेयर अबाउट द मासेस मीन्स मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल, जब कभी भी किसी भी एटॉमिक पार्टिकल्स का जो मास होगा तो मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड द एटॉमिक मास. तो कोई भी एटॉमिक पार्टिकल का जो मास होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास बोलेंगे. तो मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल्स, तो मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड एटॉमिक मास. तो मास जो होता है किसी भी एटॉमिक पार्टिकल का, जिसको हम लोग एटॉमिक मास कॉल्ड करते हैं. तो ये चीज एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा या किसी भी एटम का, दैट इज नोन एज मास नंबर या फिर एटम के ग्रुप में. एंड मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल, जो मास होता है एटॉमिक पार्टिकल्स का, मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड द एटॉमिक मास. तो जो मास होता है एटॉमिक पार्टिकल्स का, मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड द एटॉमिक मास. तो उसको हम लोग एटॉमिक मास कॉल्ड करते हैं. क्या कॉल्ड करेंगे? एटॉमिक मास. एटॉमिक मास का अभी आप देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा आसानी से कि एटॉमिक मास क्या होता है. अभी थोड़े कि किसी भी एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है ना. किसी भी एलिमेंट की बात करोगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा. आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा होगा. तो मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कभी भी कोई भी एटॉमिक पार्टिकल का जो मास होगा जिसको हम लोग एटॉमिक मास कॉल्ड करते हैं. तो एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास इज द टोटल ऑफ द मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम. किसी भी एटम की बात करें और इन ग्रुप ऑफ एटम द एवरेज मासेस. तो उसका जो क्या होता है? एवरेज मासेस होता है. एटॉमिक मास इज द टोटल ऑफ द मासेस of the electron, neutron and proton in an atom or in group of atom the average masses. तो ये चीज हमने देखा. अब यहाँ पे मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल, जो एटॉमिक पार्टिकल्स का जो मास होता है इज कॉल्ड द एटॉमिक मासेस. तो मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड द एटॉमिक मासेस. उसको हम लोग एटॉमिक मासेस कॉल्ड करते हैं. क्या कॉल्ड करेंगे? तो दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द एटॉमिक मासेस. तो दे आर कॉल्ड द एटॉमिक मासेस. तो मीन्स मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल्स, जो भी एटॉमिक पार्टिकल्स का जो मास होगा इज कॉल्ड द एटॉमिक, उसको हम लोग एटॉमिक मासेस कॉल्ड करते हैं. एटॉमिक मासेस के बारे में हमने ये भी कॉन्सेप्ट देखा कि एक ही चीज ध्यान रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन. दिस इज कॉमनली एक्सप्रेस एज पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन टर्म ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट AMU. इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? तो पार्टिकुलर एक डिजिट होती है, एक अल्फाबेटिकल से AMU से एटॉमिक मास को अगर अपने को एक्सप्लेन करने को आए तो दिस इज कॉमनली एक्सप्रेस एज पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन टर्म ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास, इन टर्म ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक
मास दैट इज नोन एज AMU। AMU से हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं। दिस इज कॉमनली एक्सप्रेस एज, इसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो दिस इज कॉमनली एक्सप्रेस एज पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन टर्म ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट दैट इज नोन एज AMU। मीन्स क्या होगा, इन एग्रीमेंट यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। Atomic mass unit is defined as mass equal to 1/12 the mass of an atom of carbon 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास के यूनिट का जब हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन एज अ मास इक्वल टू, जो मास होगा वो इक्वल टू होगा किसका, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 की जो 1/12 पार्ट होगा उसका इक्वल होता है मास का यूनिट। एटॉमिक मास का यूनिट जो होगा इज डिफाइंड एज अ मास इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन 12 के 1/12 के मास के इक्वल होता है एटॉमिक मास की यूनिट्स। तो ये हमारा एटॉमिक मास के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक मास क्या होता है, तो टोटल ऑफ मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का जो टोटल मास होगा दैट इज नोन एज एटॉमिक मास, उसको हम लोग कॉल करते हैं। किसी भी एटम की या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम में, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम में या फिर एटम में जो टोटल मास होता है न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। मास किसी भी एटॉमिक पार्टिकल का जो मास होता है उसको हम लोग एटॉमिक मास कॉल करते हैं। दिस इज कॉमनली एक्सप्रेस एज पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन टर्म ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास। किससे उसको इनोट करते हैं, तो AMU से करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करते हैं किससे, मास इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन 12। ओके, नाउ हियर वी आर गोइंग टू बी सी द सम एग्जांपल्स। फाइंड द एलिमेंट मास नंबर whose atomic number is 18, atomic number is 18 and the neutron number is 20, है ना। फाइंड द एलिमेंट्स, अपने को यहाँ पे एलिमेंट फाइंड करना है। या फिर फाइंड द एलिमेंट मास नंबर whose atomic number is 18 and neutron and number is 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 18 एंड, ठीक है ना, मास नंबर, एलिमेंट मास नंबर 18 means the number of proton, find the element mass number whose atomic number is 18 and the neutron number is 20। तो अब अपने को एलिमेंट फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैं यहाँ पे क्या करना है कि फाइंड द एलिमेंट whose number whose atomic number means number of proton and neutron। नंबर ऑफ प्रोटॉन ये हो गया 18, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड प्लस 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 प्लस 20, क्या हो जाएगा आंसर हमारा 8 एंड 38। तो इस तरह के कंडीशन आप वहाँ पे ध्यान रखोगे कि यहाँ पे कुछ भी इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे कर सकते हैं कि यहाँ जो फाइंड द एलिमेंट मास नंबर उस एटॉमिक नंबर इज 18, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 18 है एंड द न्यूट्रॉन नंबर इज 20, ठीक है ना। 18 नंबर क्या है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर की प्लेस पे आपको, है ना, हुज प्रोटॉन नंबर, यहाँ पे आपको प्रोटॉन नंबर भी कॉल कर सकता है, वो प्रोटॉन नंबर भी देगा आपको। तो ये दोनों को प्लस करोगे आप, तो आपका मींस एटॉमिक मास फाइंड करने का क्या है, ठीक है ना, एंड एटॉमिक मास इक्वल फाइंड द एलिमेंट्स मींस यहाँ पे दे देगा आपको फाइंड द एलिमेंट, यहाँ पे एटॉमिक मास होगा फाइंड द एटॉमिक मास नंबर whose प्रोटॉन नंबर इज 18 एंड ए न्यूट्रॉन नंबर इज 20। आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस करेगा, वह फिर से देख लो कि फाइंड द एटॉमिक मास whose प्रोटॉन नंबर इज 18 एंड न्यूट्रॉन नंबर इज 20। फाइंड द एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो एटॉमिक मास नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 80, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 20, तो 80 प्लस 20 कितना हो गया 8 एंड 2 3 38 हो गया। क्या हो गया 38 हमारा आंसर हो गया। तो फाइंड द एटॉमिक मास नंबर हुज प्रोटॉन इज कितना है 18, प्रोटॉन कितना हो गया 18 एंड द न्यूट्रॉन कितना हो गया 20। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 18 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 20। एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 18 प्लस 20 38। तो ये क्या हो गया एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास फाइंड करना देख लिया हमने, किसको सम किया था, तो यहाँ पे सम किया प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, जो न्यूट्रॉन होगा, वो दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास एटॉमिक मास फाइंड होगा। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, किससे नोट करेंगे, ए से। एटॉमिक मास को हम लोग नोट करते हैं किससे, तो
एक पार्टिकुलर है A, तो फाइंड द एटॉमिक मास नंबर हुज प्रोटॉन नंबर 18 हो गया एंड द न्यूट्रॉन नंबर इज 20, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 20, एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A इक्वल्स टू 18 प्लस 20, आंसर हो गया हमारा 38। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जब हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करेंगे तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। नाउ मॉलिक्यूलर मास है, क्या है मॉलिक्यूलर मास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज सम ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी क्या होते हैं मास पड़े होते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, अगर किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द मासेस ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के सम का जो मासेस होता है, सम ऑफ द मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। कोई भी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो मासेस प्रेजेंट होता है, मींस मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूलर मास होगा इज डिफाइंड एज द, इसको डिफाइन जब हम करते हैं एज द सम ऑफ द मास ऑफ एन एलिमेंट, कि एलिमेंट का जो मासेस होता है, मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होगा मॉलिक्यूलर मास में? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। Molecular mass is obtained by multiplying the atomic mass of an element with the number of an atom in the molecules and then adding the masses of all the element in the molecules। अब ध्यान से देखो कि ये molecular mass का मतलब क्या हो गया कि molecular mass of an element is defined as the sum of the masses, जितने भी सारे मासेस होंगे किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स, जो भी जितने भी मासेस प्रेजेंट होगा किसी भी एलिमेंट में एज अ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द मासेस ऑफ द एलिमेंट, सम ऑफ द मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर मासेस इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग। अब यहाँ पे देखो कि मॉलिक्यूलर मास कैसे ऑब्टेन्ड करोगे आप, उसकी एक रूल्स है कि जब अगर हमने यहाँ पे बोला कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, किसका? तो सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो अब इसके सोडियम के अंदर एटॉमिक मास कितने हैं पहले वो फाइंड कर लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द मॉलिक्यूलर, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि NaCl का मॉलिक्यूलर मास अपने को फाइंड आउट करना है। तो Na का कितना होता है एटॉमिक मास 23। अब Na का नंबर कितना है 1। देखो यहाँ पे है ना कि मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास 1, तो Na को 23 कर दिया, है ना, विद इन द ऑफ एन एटम इन द मॉलिक्यूल्स एंड देन एडिंग, फिर करना है ऐड। फिर क्लोरीन का कितना है यहाँ पे 23 होता है, फिर क्लोरीन का, फिर यहाँ पे क्लोरीन का देखेंगे एटॉमिक मास, है ना। तो फिर हम देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा Na का हमने कर लिया, फिर हम क्लोरीन का देख लेंगे। तो क्लोरीन का यहाँ पे 35.5 होता है, 35 भी आप लिख सकते हो, है ना। इनटू क्लोरीन का भी नंबर कितना है 1, तो 1 हमने कर लिया। तो 23 प्लस 35.5 तो कितना होगा 53832 558.5 हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पे 58.5 क्या हो गया NaCl का क्या मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास हो गया NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो 58.5 हो गया। क्या हो गया 58.5 जो हमने अभी फाइंड आउट किया है वो मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया किसका NaCl का, इसका NaCl। तो Na का 23, हाउ मेनी नंबर ऑफ सोडियम का नंबर कितना था 1 था, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोरीन का कितना होगा 35.5, नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे यही बात है, यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। अब हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। चलो हम H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक 1, तो क्या होगा कितना 1 × 2 प्लस सल्फर का कितना होता है, सल्फर की अगर बात करें हम तो सल्फर का भी कितना होगा 32 या फिर कुछ भी ऐसा, हमने 32 हम यहाँ पे यूज करेंगे सल्फर 32। अब यहाँ पे कितना है सल्फर 1 है, मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 4
16 मल्टीपल 4 मीन्स यहाँ पे देखो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है स्पेस की। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो हाइड्रोजन का एटम 1 तो 1 मल्टीपल 2 प्लस सल्फर का हो गया 32 मीन्स 32 मल्टीपल 1 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 16 मल्टीपल 4। अब ये सारे को ऐड कर दो, 2 हो गया 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा है ना, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लो 6 4 6 जा 24 4 2 4 1 जा 4 और 2 6 64। अब ये हो गया 64। अब ये सारे को ऐड कर लो, ठीक है ना, 6 4 4 2 6 6 2 8 6 3 9 क्या हो गया 9 98 मीन्स H2SO4 का हो गया 98 मीन्स ये जो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया वो 98 हो गया और इसका हो गया 58.5। किस तरह से फाइंड किया वो यहाँ पे देख सकते हो। H2SO4 कितना 1 था 1 2 प्लस सल्फर कितना 32 के 1 ऑक्सीजन कितना है 16 कितना 2 4 तो 1 2 31 32 एंड 64 60 मीन्स 98 हमारा टोटल नंबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिसके मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो हम इस तरह से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करके हमारे ये हम जो स्टेप किया है सारा यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है कि मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट with the number of an atom in the molecules and then adding the masses of all the element in the molecules। और इस तरह से हमने सारा कैलकुलेशंस किया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।